बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 5 शुरू किया हुआ है सेट्स के बारे में, और उसकी 5.1 जो शुरू की थी उसके पहले 3 क्वेश्चन हुए थे, और आज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने की कोशिश करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है if u is equal to x such that x belongs to n and 3 less than x less than equal to 25, और फिर x की वैल्यू दी हुई है x such that x belongs to p and 8 less than x less than 25, और वैल्यू y की दी हुई है x such that x belongs to w and 4 less than equal to x less than equal to 17। अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। पहले इसको आपने क्या नाम उसका टेबुलर फॉर्म में लिखना है, नंबरों में शक्ल में। उसके बाद पे देखना है ये इसके 4 पार्ट है जो आपने मालूम करने हैं। मसलन इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी वो पहले लिखते हैं। जिसकी यू हमारे पास आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है x such that x belongs to n। n से मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। बस आपने ये देखना है कि इधर क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड 3 लेस देन x, यानी 3 इसमें शामिल नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू 25 तक लिखनी है, 3 से बड़े 3 नहीं लिखेंगे इसके अंदर। ये आ जाएगा 4 5 6 एंड देन सो ऑन करके 25, यानी ये सारे आ जाएंगे। फिर हमारे पास आएगा जी y का, तो y का भी इसको लिखना है आपने जो भी बनता है। कहते हैं x such that x belongs to p हो या प्राइम, एक ही बात होती है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा 1 के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, और उसके 2 फैक्टर भी हों कम से कम। कहता है 8 लेस देन, 8 नहीं लिखना, 8 से बड़े 25 से छोटे लिखने हैं, और 8 से बड़े लिखने हैं आपने। 8 के आगे पहला प्राइम नंबर कौन सा बनता है भाई? 9 तो है नहीं, 11 13, फिर कौन सा आएगा? 15 नहीं होगा, 17 19, फिर 21 भी नहीं होगा, और 23। और उसने कहा है कि ये लेस देन 25 लिखनी है। अब और हमारे पास कौन सा रहेगा जी? y, ये हमने x लिखा है। x में कहता है कि x such that x belongs to w and 4 less than, again 4 इसमें लिखना है, less than equal लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 4 भी लिखना है इसमें। और कहाँ तक लिखनी है? 17 तक, less than equal to 17, इसका मतलब 4 से 17 पूरे लिखनी है सारे। ये आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 देन सो ऑन 70। ये तो हमने इसके लिए क्या नाम उसको कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। अब इसका जो पहला पार्ट है इस पे बात करते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में कहता है x यूनियन y का होल कंप्लीमेंट आपने मालूम करना है। ये जो u है ना, यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स हों, उसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यानी भी जिन भी सेट्स को आप कंसिडर कर रहे होते हैं सॉल्व करने के लिए, उनके तमाम के एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। तो x यूनियन y का होल कंप्लीमेंट आपने मालूम करना है। इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे आप, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करेंगे हम लोग। यह सॉल्यूशन डाला, या लिखा x यूनियन y, यानी x और y का यूनियन निकालेंगे। पहले x क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे जी, 11 13 17 19 23, और आगे लिखा हुआ है यूनियन डाल के y लिख देंगे। y क्या है जी? 4 5 6 सो ऑन 17, यानी ये 70 तक सारे हैं। यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, तरतीब से लिखना, इकट्ठा कर लेना। तो छोटे किसे, ये 4 से 17 तो सारे जाएंगे, ये 4 से शुरू होंगे तो 4 5 6, फिर आगे सो ऑन कर लेंगे 70 तक तो सारे आएंगे। फिर इसमें देखेंगे 17 से बड़े कौन कौन से हैं। एक तो 19 है, और एक 23 है। ये आ गया x यूनियन y का, x यूनियन y आ गया।
अब आपने निकालना है एक्स यूनियन वाई का कंप्लीमेंट, लिखेंगे नाउ एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। ये ना एक ही ना बात सुननी अच्छे तरीके से, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना तो उसका मतलब होता है उसको यूनिवर्सल से माइनस करना, यू से माइनस, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। मसलन ए का निकालना है तो यू माइनस ए कर देंगे, बी का निकालना है तो यू माइनस बी कर देंगे, सी का निकालना है तो यू माइनस सी, जिसका भी निकालना हो आपने कंप्लीमेंट उसको यू से माइनस करना है यूनिवर्सल सेट से। इसका मतलब हमने एक्स यूनियन वाई का निकालना है तो लिखिए यू माइनस एक्स यूनियन वाई। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं जो सामने लिखूंगा आपने नीचे वाली लाइन पे लिखना है। पहले यू लिखा हुआ है तो यू का सेट लिख देंगे, क्या दिया है यू हमारे पास 4 5 6 so on 25, और इसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स यूनियन वाई, ये जो निकाला है आपने 4 5 6 7 so on 17 और फिर 19 और 23, ये आपने ना इसको माइनस करना है आपने। अब माइनस करने का मतलब ये होता है कि जो भी पहला सेट लिखा हो उसके वो नंबर देखने जो दूसरे वाले में ना हो, तरतीब से देखते जाए, जो जो सा दूसरे में नहीं होगा वो आप लिखते जाएंगे, इसको इसको माइनस करना कहते हैं। मसलन ये 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, जो नहीं होगा वो लिखेंगे। 4 से लेके 17 तक तो सारे जो है ना वो इसमें है, इसका वो तो लिखेंगे नहीं। फिर 17 के बाद देखेंगे इसमें 18 है क्या, नहीं है, वो लिख देंगे 18। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 19 उधर है 20, फिर 21 भी नजर नहीं आ रहा, 22 भी नजर नहीं आ रहा, और फिर उसके बाद 23 है वो नहीं लिखेंगे, 24, और फिर एंड में क्या आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स यूनियन वाई का होल कंप्लीमेंट, और इस तरह ये जो पहला पार्ट इसका है वो हल हो जाएगा। अब हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी कहते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है जी, कहता है एक्स कंप्लीमेंट यूनियन सब इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। यह सॉल्यूशन डाला, पहले एक्स का कंप्लीमेंट निकालेंगे जी। आपको पता है किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको u से माइनस करते हैं, इधर लिखेंगे u माइनस एक्स, u माइनस एक्स, क्योंकि जगह काम है तो इसलिए मैं इसके सामने करूँगा, u आपने इसके नीचे करते जाना है, ये आ जाएगा 4 5 6 so on 25 माइनस एक्स, एक्स क्या दिया 11 13 17 19 23। कॉम्प्लीमेंट का आपको पहले ही बताया है कि आप इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इनको माइनस करना है एक्स में से, यानी इसके वो नंबर लिख रहे हैं जिसमें नहीं है। कौन कौन से नहीं है भाई, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 फिर आगे नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, और 25 भी नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया एक्स का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब हमने वाई का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। वाई का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u माइनस वाई करके, u हमारा वही रहेगा, क्या है 4 5 6 so on 25 माइनस, अब इसको जब माइनस करेंगे तो आपने अभी उसकी वैल्यू लिखनी है, माइनस डाला आपने, और y की वैल्यू क्या दी हुई है जी 4 5 6 7, 6 के आगे 1 डाल के 17 तक लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास
इसके वो नंबर लिखने हैं जो इसमें नहीं है। 70 तक तो ये सारे हैं, वो तो लिखेंगे नहीं। 17 के बाद जितने भी हैं वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे फिर? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये सारे आप लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। 9x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। पहले x का इंटरसेक्शन लिखेंगे। क्या निकाला है हमने? जी निकाला हुआ जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 इंटरसेक्शन डाल के अब हमें किसका सेट लिखना है भाई? ये जो हमने निकाला है 18, आगे जगह नहीं इधर लिख लेते हैं। 18 के बाद क्या लिखा हुआ है? 20, 20 के बाद 21, 22, 24, 25। अब इनको इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है एक जैसे, जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं। इन दोनों सेट के अंदर जो भी एक जैसे नजर आ रहा है वो आप लिख देंगे। अब ज़ाहिर 18 से पहले तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। 18 में देखते हैं इसमें 18 है कि नहीं। 18 नजर आ रहा है जिसमें, तो उसमें भी नजर आ रहा है। एक तो आ गया 18। 18 के बाद इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, 20 लिख देंगे। फिर 21 भी नजर आ रहा है दोनों में, 22 भी नजर आ रहा है दोनों में, और 24 भी दोनों में नजर आ रहा है, और 25 भी दोनों में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आ जाएगा इंटरसेक्शन। यूं इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट, ये कंप्लीट हो गया है। और इससे रिलेटेड आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको डिमॉर्गन लॉ के साथ कहते हैं। ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आ सकता है कोई छोटा सा, लेकिन लॉन्ग अक्सर आता है जिसमें से। तो ये इस तरह करना है इसका दूसरा पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं उसको कैसे करना है। तीसरे पार्ट पर तीसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ इसका x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। तीसरा पार्ट इसका x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट, ये आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन डाला, चूंकि स्पेस नहीं है इधर x इंटरसेक्शन y निकाल लेंगे। पहले x का सेट लिखा। x क्या दिया हुआ जी? 11, 13, 17, 19 और 23। इंटरसेक्शन y क्या है जी? 4, 5, 6, so on 17। ये हमने निकाल ली, दोनों को लिख दिया। इंटरसेक्शन में क्या मतलब होता है? एक जैसे, कॉमन, मिलते जुलते। ठीक है। अब दोनों में कौन कौन से एक जैसे है जी? ये 17 तक सारे हैं, इसका मतलब 11, 13, 17 ये एक जैसे होंगे। अब फिर आगे 19 इसमें तो उसमें तो है नहीं। अब इसका आपने होल कंप्लीमेंट निकालना है जी। क्या लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है इसको जिसका भी कंप्लीमेंट निकालना हो ना उसको u से माइनस करते हैं। u माइनस x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट। तो जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ, वैसे इसके नीचे लिखना होता है। u क्या दिया हुआ जी? पहले 4, 5, 6 so on 25 माइनस ये निकाला है x इंटरसेक्शन y 11, 13 और 17। इसका मतलब जब भी आपने कंप्लीमेंट निकालना है तो u के वो नंबर लिखने जो उस अगले वाले सेट में ना हो।
मसलन ये वाले नहीं आप लिखने, बाकी सारे लिख देने हैं। कौन कौन से लिखेंगे? 4 5 6 7 8 9 10 12 14, आगे आएगा 15 16 18। अब आप सो ऑन कर सकते हैं, इधर तक आप सो ऑन नहीं कर सकते। फिर ये तरतीब से चलेगा तो कहाँ तक जाएंगे? ये 25 तक। इससे पहले आप सो ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर पे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो तीसरा पार्ट है उसका आंसर आ गया है। और उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब इसका ये लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, वो देखते हैं कैसे करना है, और फिर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा जी। और जिस बच्चे को कंप्लीमेंट निकालना अच्छे तरीके से आ जाए ना, तो ये चैप्टर जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आता है उससे रिलेटेड आता है, वो फिर अच्छी तरह आ जाता है बंदे को, अगर दिमाग में ला आए तो। आप कहते हैं एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट। अब यहाँ सोल्यूशन डाला, स्पेस कम है तो इस वजह से फिर इधर ही करना पड़ेगा पहले एक्स कंप्लीमेंट। ये पहले हमने निकाला हुआ है, लेकिन चूंकि बोर्ड में तो इसको नहीं पता निकाला है आपने, नहीं निकाला, तो इसलिए आपने इसको दोबारा ही निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कराएगा तो पहले यू का सेट लिखा जी, क्या है 4 5 6 25, तीन नुक्ते डालने थे 20 माइनस एक्स 11 13 17 19 और 23 माइनस u माइनस एक्स का मतलब ये है कि u के वो नंबर लिखने हैं जो x में ना हो। ये वाले नंबर नहीं लिखेंगे, बाकी इसके सारे लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे? 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 12, आगे 14 15 16 18, आगे 20 21 22 24 25। ये तो हमारे पास आ गया x का कंप्लीमेंट। अब हमने किसका निकालना है? y का कंप्लीमेंट। y का कंप्लीमेंट भी इस तरह निकालेंगे, u माइनस y करके। u क्या दिया हुआ जी? 4 5 6 25 माइनस y, y क्या दिया हुआ जी? 4 5 6 17। इसका मतलब जब इसको माइनस करेंगे 17 तक तो सारे हैं, 17 तक तो कोई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे तरतीब से हैं। 17 के बाद क्या बचता है वो लिखेंगे, 18 19 20 21 22 23 और 24 और 25। इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे। अब आखिरी स्टेप 9 x कंप्लीमेंट यूनियन y कंप्लीमेंट। पहले x का कंप्लीमेंट लिखेंगे हम लोग। x का क्या कंप्लीमेंट निकाला है जी? ये निकाला 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25। आगे लिखेंगे यूनियन, और यूनियन लिख के फिर ये वाला लिखेंगे 4, ये निकाला है आपने जी। 18 जगह नहीं, इधर लिख देते हैं। 18 के बाद क्या आएगा? 19 20 21 22 23 24 25। अब आपने इन सबका यूनियन निकाला है। यूनियन का मतलब होता है सारे लिख देना, इकट्ठे कर लेना, तरतीब से लिख देना। तो दोनों में सबसे छोटा कौन सा? ये 4 है, ये लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 तो दोनों में नहीं है,
आगे थी 18, फिर आगे क्या है 19, ये 19, 20, 21, 22, ये 23 नजर आ गया, 24 और 25। सो हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इधर कुछ नंबर मिसिंग है। अगर कोई नंबर, एक नंबर भी मिस होगा तो आप सो ऑन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको पूरे नंबर लिखना पड़ेंगे इसके। तो यूँ ये इसका जो पार्ट है जो कई बार पेपर में आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, ये उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा। आगे चल के भी इसको ये अगर एक साइड है ना ये वाली, अगर इस तरह की दूसरी साइड भी हो तो इसको डिमार्गन लॉ की एक साइड कहते हैं। और पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि प्रूव डिमार्गन लॉ के बारे में ही पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।